दोस्तों, आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड की कंपनीज के बारे में और उसकी अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या इस म्यूचुअल फंड की कंपनीज में दम है या फिर नहीं? क्या जियो का ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी के फंड्स को जोरदार टक्कर दे सकता है या फिर नहीं? और जो इनका अलादीन का AI टूल है जिसके हेल्प से इसके फंड मैनेजर्स कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, क्या ये टूल दमदार है? और भी काफ़ी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जियो का फ्लेक्सिकैप फंड इनका फर्स्ट इक्विटी एक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसका NFO 23 सितंबर 2025 को आया था और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस फंड को मिला था। और इस फंड को हम इंडिया का पहला AI पावर्ड फंड भी कह सकते हैं और AI के कारण ही ये फंड काफ़ी चर्चा में देखने को मिला है। तो चलिए अभी इस फंड के डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसके फंड साइज को देखते हैं। तो इसका फंड साइज है 1808 करोड़ का। 1808 करोड़ का अमाउंट इस फंड में अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी ये एक न्यूली फंड है तो इसका फंड साइज थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये फंड पुराना होगा और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसका फंड साइज धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। और रेटिंग अभी तक इसकी अवेलेबल नहीं है। इसके एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में इस फंड का काफ़ी हैवी एक्सपोजर है जो 96.76% का है और कैश सेगमेंट में इसका 3.24% का एलोकेशन है। और लार्ज कैप कंपनीज में इस फंड का 48.42% का एलोकेशन है। मिड कैप में 8.02%, स्मॉल कैप कंपनीज में 15.78% और अदर्स इंस्ट्रूमेंट में 24.56% का वेटेज है। तो लार्ज कैप कंपनीज में इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है जो 48.42% का है। फिर उसके बाद में स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप कंपनीज में देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा एलोकेशन इसका देखने को मिलता है। उसके अलावा सेक्टर एलोकेशन इसका देखें तो दोस्तों, इस फंड के टॉप 10 सेक्टर एलोकेशन है। प्राइवेट बैंक्स में इनका 15.79% का वेटेज है। IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में 11.11%, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में 6.92%, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में 6.21%, मिसलेनियस में 4.52%, फिर पब्लिक बैंक्स में 4.40%, आयरन एंड स्टील में 3.35%, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में 3.18%, फिर ऑटो पार्ट्स और लैब्स एंड लाइफ साइंस सर्विसेज में इस फंड का 2.77% का एलोकेशन है। तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन इस फंड का काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अलग अलग सेक्टर में इसका बढ़िया वेटेज है। दोस्तों, इस फंड को 1-1.5 महीना ही हुआ है लॉन्च हुए तो इसका रिटर्न्स का ज़्यादा डाटा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस फंड का और HDFC फ्लेक्सिकैप फंड का छोटा सा गिरावट का कंपैरिजन करें तो जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था तब जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड 1.66% करेक्ट हुआ था और HDFC फ्लेक्सिकैप फंड में हमें 1.96% की गिरावट देखने को मिली थी। तो जियो ब्लैकरॉक फंड थोड़ा सा कम गिरा था। उसके बाद में जियो का फंड 1.36% गिरा था मार्केट की करेक्शन पर और HDFC का फ्लेक्सिकैप फंड 0.96% गिरा था। तो दोनों ही फंड में लगभग सेमी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। अभी आगे चलकर जियो फ्लेक्सिकैप फंड कैसा परफॉर्म करता है, कैसी ग्रोथ इसमें होती है, ये फंड खराब टाइम पर कितना गिरता है, ये सब हमें आगे चलकर मालूम होगा। उसके अलावा दोस्तों, इस फंड के अदर डिटेल्स चेक करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका हमें 0.50% का देखने को मिलता है जो कि नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। और अपने कैटेगरी एवरेज 1.32% से भी कम है जो कि अच्छी बात है। और PE रेशियो इसका 20.77 का देखने को मिलता है जो अपने कैटेगरी एवरेज 28.43 से कम है। तो इस फंड की वैल्यूएशन भी कम देखने को मिल रही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और इस फंड में हमें एक और अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है जो ज़्यादातर फंड्स में हमें 1% का शो होता है अगर उस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो, या फिर 15%, 10% अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिडीम करने पर हमें एग्जिट लोड देना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस फंड में से हम कभी भी कितना भी अमाउंट रिडीम कर सकते हैं बिना कोई एग्जिट लोड चार्जेस के। तो इस फंड में हमारे खर्चे कम होने वाले हैं। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें अगर कोई SIP करना चाहता है तो वो कम से कम 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है और किसी को अगर लमसम करना हो तो वो भी मिनिमम 500 रुपये से शुरुआत कर सकता है। तो जिस किसी को भी इस फंड को पहले टेस्ट करना है वो लोग चाहे तो शुरुआत में इसमें 500 रुपये से SIP कर सकते हैं या थोड़ा बहुत अमाउंट लमसम करके देख सकते हैं
6 महीने या 1 साल की परफॉर्मेंस देखने के बाद में फिर आप इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। बात करें इस फंड के मैनेजर्स की तो दोस्तों इस फंड को काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग मैनेज करते हैं और वो है तन्वी कचेरिया जी, जिन्हें 14 सालों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में और इनकी क्वालिफिकेशन है BA एंड CFA। और फिर साहिल चौधरी जी, इन्हें भी 14 सालों का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और इनकी क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ICT। तो काफ़ी अच्छे मैनेजर्स इस फंड के देखने को मिल रहे हैं। लेट्स सी आगे चलकर इसके मैनेजर्स कैसा काम करते हैं फंड की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इस फंड की कंपनीज को चेक करें तो इसमें टोटल 141 कंपनीज देखने को मिलेगी और इसकी टॉप 10 कंपनीज है ICICI बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन एंड टोब्रो, TCS, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजीज और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो कंपनीज तो इसकी नो डाउट एक्सेलेंट है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बैंक्स और IT कंपनीज में इसका काफ़ी हैवी वेटेज है। और फिर ITC लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, फोर्टिस हेल्थकेयर, JK सीमेंट लिमिटेड, टाइटन कंपनी, गेल इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भी वेरियस कंपनीज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में लगभग सेम ही कंपनीज देखने को मिलती है, लेकिन उनके फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो को कैसे रीबैलेंस करते हैं, कब कंपनीज में से एग्जिट करते हैं या कोई कंपनी को ऐड करते हैं, ये ज़रूरी होता है और उनके फंड मैनेजर्स का ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फंड की ग्रोथ के पीछे। अभी जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI। तो निफ्टी 500 में से ये लोग टॉप क्वालिटी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। तो आने वाले महीनों में, सालों में ये देखना होगा कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि HDFC फ्लेक्सीकैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सीकैप फंड, क्योंट फ्लेक्सीकैप फंड, JM फ्लेक्सीकैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सीकैप फंड और भी फ्लेक्सीकैप फंड से ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पाता है या फिर इनसे अंडर परफॉर्म करता है और अपने बेंचमार्क को भी ये फंड बीट कर पाता है या नहीं। तो इस फंड में अभी के टाइम पर कुछ अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे ये फंड पुराना होगा और अगर इसमें ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर और अमाउंट भी इसमें ऐड की जा सकती है। और इन्वेस्टिंग करने के लिए आप एसेट प्लस के द्वारा इन्वेस्टिंग कर सकते हो और इन्वेस्ट करने के बाद में आपको हमारी तरफ से व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा और आप अपने और भी क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हो। एसेट प्लस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अकाउंट ओपनिंग में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।